हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि जुलाई 2022 में पिछले साल के मुकाबले 8.5% बढ़ा है। हालांकि नंबर्स उम्मीद से बेहतर रहे हैं, इसलिए यूएस की स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है और सिमिलर इम्पैक्ट कल भारत की मार्केट में भी देखा जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आज यूएस के सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स रिलीज किए गए हैं जुलाई 2022 के। और इसके बाद हमने देखा कि जो डो जोन्स है यूएस में वो 400 पॉइंट से ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि अभी मार्केट खुली नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्यूचर इंडेक्स हैं, चाहे वो डो जोन्स हो, एस&पी 500 हो, नेस्डेक हो, सभी में अच्छा खासा उछाल देखा जा रहा है। और इसके चलते जो हमारा एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर है उसमें भी 100 अंकों की तेजी देखी जा रही है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर है। और खबर यह है कि जो हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर है यूएस में, वो पिछले साल के मुकाबले जुलाई 2022 में 8.5% बढ़ा है। और जून के अगर हम मुकाबले में देखें तो ये फ्लैट रहा है। हालांकि जो इकोनॉमिस्ट सर्वे था डो जोन्स का, उसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन है वो 8.7% होने की उम्मीद थी और पिछले महीने के मुकाबले ये 0.2% बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन ये उम्मीद से कम रहे हैं, इस वजह से आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ने काफी ज्यादा इसको पॉजिटिवली लिया है। पिछले महीने ये 9.1% इंक्रीज हुआ था, जहां से घट के अब ये 8.5% रह गया है। और अगर कोर इन्फ्लेशन की बात की जाए, जिसमें कि रिटेल इन्फ्लेशन में से अगर हम फूड और एनर्जी का जो इन्फ्लेशन है उसको हटा देते हैं, तो उसमें भी स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड इंक्रीज देखा गया है, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड होते हैं। जो यूएस की स्टॉक मार्केट है इसको काफी हद तक मॉनिटर करती है, क्योंकि यही दिखाता है कि जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो कैसा है। इसके अलावा जो ये इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं, फेडरल रिजर्व जब सितंबर में मिलेगा रेट हाइक करने के लिए, तो उस टाइम पे इस रिपोर्ट को डेफिनेटली कंसीडर करेगा। और हो सकता है कि जो 0.75% का इंक्रीज माना जा रहा था, अब उसकी बजाय अब 0.5% या उससे कम का इंक्रीज देखा जाए। इसके अलावा अगर हम दुनिया भर के इन्फ्लेशन नंबर्स की बात करें, तो टर्की में अभी भी लगभग 80% का इन्फ्लेशन बना हुआ है, अर्जेंटीना में 64%। इसके मुकाबले यूनाइटेड स्टेट्स में 8.5% है और पिछले महीने 9.1% था, तो वहां से बेटर हुआ है जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। और अगर भारत की बात की जाए, तो भारत के जो जुलाई के नंबर्स हैं वो आपको 12 अगस्त को आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पिछले महीने जब जून के नंबर थे तो 7.01% हमारा इन्फ्लेशन रहा था, जो कि मई से बेटर हुआ था। और अब अगर बात की जाए कि भाई भारत का इन्फ्लेशन कितना रह सकता है, तो अभी जो कंसेंसस है उसके हिसाब से 6.78 6.8% के आसपास इन्फ्लेशन रहना चाहिए, यानी कि पिछले महीने से कम होना चाहिए। अगर ये नंबर इससे ज्यादा रहता है तो स्टॉक मार्केट नेगेटिवली रह सकती है, लेकिन अगर इससे कम रहता है तो स्टॉक मार्केट हमारी भी पॉजिटिवली ले सकती है इस बात को। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा यूएस में, तो अगर हम फूड और फ्यूल कॉस्ट को निकाल दें, क्योंकि ये तो मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं, चाहे महंगे हो या सस्ते हो लोग इनको खरीदेंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंड की बात की जाए यानी फूड और फ्यूल को हटा करके, तो उसमें 5.9% का इंक्रीज देखा गया है, जो कि पिछले महीने के बराबर है। यानी कि उसमें कोई फर्दर इंक्रीज नहीं हुआ है। मंथली बेसिस अगर हम देखें तो जुलाई में कोई भी नंबर्स मूव नहीं किए हैं, और उसका रीजन ये है कि फ्यूल प्राइजेस, एयर फेयर और जो यूज्ड कार्स के प्राइसेस हैं वो तो कम हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो रेंट और फूड कॉस्ट है वो यूएस में बढ़ी है। इसकी वजह से ओवरऑल मंथली बेसिस पे कोई चेंज नहीं आया है नंबर में। और अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी एक्सपेक्टेशन से कम रहा है, 0.3% बढ़ा है जुलाई में, जो कि जून में 0.7% बढ़ा था। लेकिन क्या सभी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं यूएस में? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मेन इसमें इंप्रूवमेंट देखी गई है वो गैस प्राइसेस यानी कि जो पेट्रोल गैसोलीन वगैरह के प्राइसेस है उसकी वजह से है। और अगर इसके प्राइसेस बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं और फर्दर इसका इम्पैक्ट अगर गैस के प्राइसेस में दिखता है, तो दोबारा से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन जो अभी तक खबर आ रही है ओवरऑल पॉजिटिव है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी कम हुआ है, सप्लाई चेन के प्रेशर बेटर हो रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन और भी आपको कम होता दिखाई दे। लेकिन बिल्कुल भी चिंता खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो यूएस में वेजेस हैं यानी कि लोगों की सैलरीज हैं
वो बढ़ रही हैं। इसके अलावा हाउसिंग को कॉस्ट, खास करके रेंट, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन को ऊपर भी रखेगा। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि किस करवट ये रहता है। लेकिन अगर ये इम्प्रूव होता रहता है तो सितंबर में जब फेड रिजर्व के लोग मिलेंगे तो हो सकता है कि वो लगातार पीछे 2 महीने से 0.75% का इंक्रीज कर रहे हैं, और इस बार भी उम्मीद की जा रही थी कि 0.75% का इंक्रीज किया जाएगा रेट्स में, जो कि कम हो सकता है 0.5%। और अगर ऐसा हुआ तो ये स्टॉक मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।